मान लो तुम एक कढ़ाई में दूध उबाल रहे हो। तुम गैस के पास खड़े हो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं बदल रहा। दूध वैसा का वैसा ही है। तुम चिढ़कर फोन चलाने लगते हो और जैसे ही तुम्हारी नजर 2 सेकंड के लिए हटती है, भग, पूरा दूध उबलकर स्टोव पर। पैसे के साथ भी ठीक यही खेल होता है। हम हर दिन अपनी जेब देखते हैं, वही गिने चुने 500 के नोट, वही खाली खाली सा बैंक बैलेंस। हमें लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में एक ऐसा साइलेंट सॉफ्टवेयर चल रहा है जो या तो तुम्हें चुपचाप राजा बना रहा है या फिर कंगाली के रास्ते पर धकेल रहा है। इसे दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं द 1% रूल। और आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे, सीधे तुम्हारी जेब के साइज और खोपड़ी के साइज को 1% रोज बढ़ाने का गणित समझेंगे। चलो एक कड़वा सच बताओ, जब भी तुम YouTube पर कोई अमीर बनने की वीडियो देखते हो, अंदर से क्या आवाज आती है? भाई कल से अपन लाइफ बदल देगा, कल से 5 बजे उठेंगे, चाय पीना बंद, सीधे शेयर मार्केट में आग लगा देंगे। और होता क्या है? तीसरे दिन तुम उसी चाय की दुकान पर समोसा दबा रहे होते हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा किसी बड़े चमत्कार की तलाश में रहता है। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई एक दिन लॉटरी लगेगी या कोई छप्पर फाड़कर 50 लाख रुपए सीधे हमारे अकाउंट में गिरा देगा। इसी चक्कर में हम रोज का वो छोटा सा 1% भूल जाते हैं। सोचो, अगर तुम आज सिर्फ 100 रुपए फालतू खर्च होने से बचा लो, या सिर्फ 10 मिनट निकालकर ये समझ लो कि म्यूचुअल फंड का वो हिडन चार्ज कहाँ कट रहा है, तो तुम्हें लगेगा, अरे इससे क्या होगा, 100 रुपए से कौन सा मैं अंबानी बन जाऊंगा। यहीं पर तुम मात खा जाते हो। तुम्हारा ये सोचना कि छोटे बदलाव बेकार हैं, तुम्हें उसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाए रखता है जहां महीने की आखिरी तारीख को अकाउंट में सिर्फ सन्नाटा बचता है। अब जरा इस जादू को समझो, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग। लेकिन हम इसे थ्योरी में नहीं, बिल्कुल देसी स्टाइल में समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास आज एक जादुई गुल्लक है। इस गुल्लक का नियम ये है कि ये रोज सिर्फ 1% बेहतर रिटर्न देती है। अगर तुम आज इसमें 100 रुपए डालते हो और रोज खुद को, अपनी मनी स्किल्स को या अपनी बचत को सिर्फ 1% बढ़ाते हो, तो जानते हो साल के अंत में क्या होगा? जब तुम एक को हर दिन 1% बढ़ाते हो, तो साल के आखिरी दिन वो 1 नहीं रहता, वो पूरे 37 गुना से ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। यानी तुम्हारा वो छोटा सा 100 रुपए का प्रयास साल के अंत में 3700 रुपए की ताकत बन जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% लापरवाही करते हो, रोज सोचते हो कि चलो यार आज 200 रुपए की बेवजह की कोल्ड कॉफी पी लेते हैं, कल से देखेंगे, तो साल के अंत में तुम शून्य के करीब पहुंच जाते हो। पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा हिडन ट्रुथ यही है। अमीर लोग कोई एक दिन में 5 करोड़ नहीं कमाते, वो बस अपनी रोज की आदतों को 1% के फायदे में रखते हैं। और गरीब या कंफ्यूज लोग रोज 1% का नुकसान झेलते हुए सोचते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। चलो एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दोस्त हैं, राजू और काजू। दोनों की सैलरी है 40,000 रुपए महीना। राजू थोड़ा फिल्मी है, उसे लगता है जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो रोज शाम को 150 रुपए से 200 रुपए का चाट पकौड़ा, सिगरेट और फालतू का ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहती है। वो कहता है इतने छोटे छोटे पैसों से क्या ही अमीर बनेंगे। दूसरी तरफ है काजू। काजू ने इस 1% रूल को समझ लिया। उसने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया, उसने बस अपने खर्चों में से रोज का 50 रुपए से 60 रुपए बचाना शुरू किया और उसे एक सिंपल इंडेक्स फंड में डाल दिया। साथ ही वो रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट पैसे की कोई अच्छी किताब या वीडियो देखने लगा, यानी अपनी फाइनेंशियल अक्ल को 1% बढ़ाया। शुरुआत के 6 महीने में दोनों की जिंदगी में कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों वही पुरानी बाइक से ऑफिस जा रहे थे, वही दाल रोटी खा रहे थे। राजू हंसता था काजू पर, क्या बे रोज का 50 रुपया बचाकर क्या बुर्ज खलीफा खरीदेगा। लेकिन 3 साल बाद गेम पलट गया। काजू की जो रोज की 1% वाली अक्ल थी, उसकी वजह से उसे ऑफिस में बड़ा प्रमोशन मिल गया, क्योंकि वो अपनी फील्ड में दूसरों से ज्यादा जानता था। और जो रोज का 50 रुपया वो बचा रहा था, वो कंपाउंड होकर अब लाखों का फंड बन चुका था। उधर राजू भाई साहब आज भी 40,000 रुपए पर अटके हुए थे और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दोस्तों से उधार मांग रहे थे। यही है पैसे की असली साइकोलॉजी। पैसा कभी भी तुम्हारी सैलरी से अमीर नहीं बनाता, पैसा तुम्हारी आदतों के कंपाउंडिंग से बनता है। जब तुम रोज सिर्फ 1% अपनी मनी मैनेजमेंट को सुधारते हो, तो तुम दरअसल अपने आने वाले कल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहे होते हो। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है, तुम्हें बस आज का दिन संभालना है। आज जो तुम अपनी जेब से 10 रुपए से 20 रुपए का भी सही फैसला लोगे, वो आने वाले 10 सालों में तुम्हारी पूरी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख देगा। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने काम में, अपनी अर्निंग कैपेसिटी में सिर्फ 1% का सुधार करो, चाहे कोई नई स्किल सीख कर या अपने बिजनेस का कोई एक छोटा सा प्रोसेस सुधार कर, तो तुम्हारी इनकम कहाँ पहुँच सकती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, भाई मार्केट में कौन सा शेयर खरीदें जो रातों रात डबल हो जाए। मैं उनसे कहता हूँ, बाजार का शेयर छोड़ो, पहले खुद के शेयर पर 1% का डिविडेंड तो कमाओ। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को रोज 1% बढ़ाना ही वो चाबी है जो उस तिजोरी को खोलती है जिसके बारे में स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। तो अब से जब भी तुम कोई नया खर्चा करने जाओ या कोई नया इन्वेस्टमेंट डालने का सोचो, तो खुद से बस एक छोटा सा सवाल पूछना, क्या ये फैसला मुझे कल से 1% बेहतर बना रहा है या 1% पीछे धकेल रहा है? अगर जवाब पीछे धकेलने का हो
तो वहीं रुक जाना। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस उस छोटे से 1% के सिक्के को सही दिशा में उछालना है, क्योंकि बूंद बूंद से सिर्फ घड़ा नहीं भरता, अगर ढंग से संभल जाए तो पूरा समंदर बन जाता है। अपनी जेब के इस 1% के खेल को समझो और देखना, कुछ ही समय में तुम्हारी नेटवर्थ का ग्राफ आसमान छूने लगेगा। क्या आपको भी लगता है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपके बड़े खर्चों की वजह बन रही हैं? और आप इस 1% रूल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और बजट में कैसे लागू करने वाले हैं?